दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है सारी बातें प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, किन लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, किस तरीके से इसे लिया जाता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसका आदान प्रदान, बाकी सारी चाल चलन सब पूरा मैनेज करना है, उन सारी चर्चा पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब कर रखा और बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो लेवी होता है, मतलब लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस इंडिविजुअल पे जो कि अर्न कर रहा है अपनी लिविंग किसी भी माध्यम से। तो इसको बोला जा सकता है, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि डेफिनेशन प्रोफेशनल की क्या होती है। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया या कोई मतलब प्रोफेशनल हो गया, एडवोकेट वगैरह या कोई और चीज हो गई। तो जो भी ये जो टैक्स है वो पे होता है एवरी सिंगल अर्निंग जो भी इंडिविजुअल करता है उसके ऊपर। कैलकुलेशन और अमाउंट कलेक्टेड जो भी होता है वो डिफर करता है वन स्टेट से अनदर स्टेट पर, और लिमिट जो है वो ₹2500 पर ईयर के हिसाब से है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है आइए जान लेते हैं। देखिए कोई इंडिविजुअल है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, कोई पर्सन्स की बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, इनकॉर्पोरेटेड और नहीं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कब लेना है, किस तरीके से लेना है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए व्हेन टू टेक रजिस्ट्रेशन, मतलब कब इसका रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए मैंडेटरी है 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो स्टाफ को किसी बिजनेस में या आप प्रोफेशनल हो, 30 डेज के अंदर आपने स्टार्ट करी अपनी प्रैक्टिस, चाहे वो डॉक्टर की हो चाहे वो किसी और चीज की हो। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिडक्टेड होता है सैलरी और वेजेस जितने भी पे की है अमाउंट आपने उसके ऊपर। एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होती है उसके असेस करने के हिसाब से स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर अंदर, जब आप एम्प्लॉय कर रहे हो स्टाफ को अपने बिजनेस के लिए या आप असेस कर रहे हो कि हाँ जी मोर देन वन प्लेस ऑफ वर्क पे आपका प्लेस ऑफ वर्क है, मतलब एक जगह से ज्यादा आपका प्लेस ऑफ वर्क है, आपकी एप्लीकेशन सेपरेटली जाएगी अथॉरिटी को कि हाँ जी रिस्पेक्ट आपका प्लेस ऑफ वर्क क्या है, किस जुरिस्डिक्शन में आता है, किस अथॉरिटी के अंडर आता है, वो सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, उस सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, उन सारी चीजों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं मोर देन 20 एम्प्लॉय, तो आपको मतलब आपकी जरूरत है कि हाँ जी आपको पेमेंट करनी है विद इन 15 दिन के अंदर अंदर एंड ऑफ द मंथ, मतलब 15 दिन खत्म होने से पहले, महीने के 15 दिन खत्म होने से पहले, महीना लास्ट होने से 15 दिन पहले आपको ये प्रोफेशनल टैक्स पे कर देना है। हाउएवर अगर आपके एम्प्लॉयज हैं 50 और 20 से नीचे तो आपको पे करना है ये टैक्स क्वार्टरली, ठीक है, बाय द 15th ऑफ नेक्स्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब एक तरीके से 15 नेक्स्ट मंथ में एंड ऑफ द क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। देखिए डॉक्यूमेंट जो की जरूरत होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स के लिए, तो देखिए एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा एस्टेब्लिशमेंट का, जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल उसके एस्टेब्लिशमेंट का एक एड्रेस प्रूफ जाएगा। एड्रेस प्रूफ पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स, डायरेक्टर्स का एप्लीकेबल होता है, उनके भी जाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ जाएगा, डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर का एड्रेस प्रूफ जाएगा। पैन पार्टनर्स के जाएंगे, प्रोप्राइटर के जाएंगे, डायरेक्टर्स के जाएंगे, फोटो पार्टनर्स की जाएंगी, प्रोप्राइटर्स की जाएंगी, डायरेक्टर्स की जाएंगी। सैलरी डिटेल जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सबकी देनी पड़ेगी आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट की देनी पड़ेगी कि हाँ जी क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके से आपने एस्टेब्लिशमेंट का किस तरीके से रख रखाव करा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी है, एमओए है और एओए है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। इनकम टैक्स रिबेट क्या होती है, देखिए बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिबेट अगर हम प्रोफेशनल के केस में बात करें, देखिए प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 16(3) इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू 16 जो सब सेक्शन 3 है इनकम टैक्स 1961 के, प्रोफेशनल को टैक्सेस देने हैं बाय एन एम्प्लॉइज अलाउड एज ए डिडक्शन, मतलब अगर एम्प्लॉय रखा हुआ तो आपको डिडक्शन के फॉर्म में चीज मिल सकती है फ्रॉम हिज और हर ग्रॉस सैलरी इनकम।
तो मैक्सिमम जो है 2500 लेवी होते हैं प्रोफेशनल टैक्स एनी पर्सन पे पर फाइनेंशियल ईयर पे, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इसको पे करने में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है दोस्तों, तो कृपया उसको ले लीजिए। उसको 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके से ले लीजिए, जब भी आप एम्प्लॉय रखना चाह रहे हो उससे पहले। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 डेज के अंदर अंदर, स्टेट टू स्टेट ये अलग होता है, स्टेट टू स्टेट इसकी गुणवत्ता या मैं बोलूँ इसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट पीपल। एप्लीकेबिलिटी में अगर बात करूँ, इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी प्रोफेशनल बॉडी बना सकती है अपनी, कोई कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी प्रोफेशनल टैक्स के अंदर। तो प्रोफेशनल टैक्स के अंदर ये सारी चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें अगर आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आपको ये एक तरीके से देना, और हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अथॉरिटी, अलग जुरिसडिक्शन है, और उसी तरीके से इसको नापा या मापा जाता है। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स डिफर करता है हर स्टेट का अलग अलग। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिफरेंट रेट के हिसाब से लगता है और डिफरेंट स्टेट टू स्टेट अलग है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि लेवी करती है, मतलब लगाती हैं स्टेट टैक्स के हिसाब से, जो प्रोफेशनल टैक्स लगा रही हैं वो है वेस्ट बंगाल आपका, जिसमें कलकत्ता भी आता है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सारी स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, केरला है, असम है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, मेघालय है और गुजरात है। स्पेसिफिकली यही स्टेट्स लगा रही हैं। सर्टेन स्टेट जो कि इंडिया की स्पेसिफिकली, जैसे महाराष्ट्र है, प्रोफेशनल टैक्स अमेंडमेंट लाई थी 2018 में, और अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के हिसाब से ईच पार्टनर जो भी होगा पार्टनरशिप में, जो रजिस्टर्ड होगा, वो लायबल करेगा टैक्स के हिसाब से 2500 पर एनम। अब अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं प्रोफेशनल टैक्स के वो बता देता हूँ। ये एक तरीके का जुडिशियल रिक्वायरमेंट है एज पर रूल्स और रेगुलेशन इंडिया के हिसाब से। स्टेट बाय स्टेट एवरी एम्प्लॉय जो भी बाउंड करता है कि प्रोफेशनल टैक्स उसे देना है, तो बिना फेल किए पेमेंट पूरी करनी चाहिए प्रोफेशनल टैक्स की। अगर एम्प्लॉयर्स हैं मैनी स्टेट्स में, जैसे इंडिया की, और स्ट्रिक्टली बाउंड है जुडिशरी के हिसाब से कि वो रजिस्ट्रेशन ले प्रोफेशनल टैक्स का और उसे टाइम टू टाइम पे करे। अवॉइड करना चाहते हैं आप पेनल्टीज को, तो देखिए ज़रूर करिए। इजी टू कंप्लाई है, आसानी से हो जाता है, डिडक्शन मिल जाती है, डिडक्शन क्लेम हो सकती है सैलरी पे। अगर कोई एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है तो डिडक्शन जो है वो अलाउड होती है ईयर में, और पर ईयर कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी टैक्स पेयर की पेमेंट है उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, आप इसे कहीं से कहीं तक दरकिनार नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को तो एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा और तरीके से उसको पे भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं पेइंग पेनल्टीज, तो ध्यान में रखें कि हाँ जी, फेलियर ना हो आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन में। और ये अगर होता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आप नहीं लेते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगती हैं, इंक्रीज होती हैं टाइम टू टाइम। और डिफरेंस बिटवीन दो तरीके के टैक्स होते हैं, पीटीआरसी और पीटीईसी। मैं बताता हूँ उसके बारे में। पीटीआरसी है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप एक तरीके से प्रोफेशनल हैं और सिर्फ प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। तो ये तो रहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इस चीज़ को ध्यान में रखने लायक चीज़ है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है एंटिटीज़ का जो इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय करती हैं वेजेस या सैलरीज पे। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पीटीईसी जो प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, वो ट्रेडर्स और बाकी सबको पे करने की ज़रूरत होती है और टाइम से पे करना चाहिए। हैंस टू कंक्लूड अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी है ताकि आप ले लें उसको और उसके साथ कोई दिक्कत ना करें। आप पेनल्टीज देखिए किस तरीके से एप्लीकेबल हो जाती हैं। देखिए, प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है हर टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड और अपना प्रोफेशनल के तौर पे अपना काम कर रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है और आपको डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल और एम्प्लॉय की ग्रॉस इनकम क्या है हाफ ईयरली स्टेज पे। अगर आप पर्सन हैं जो ट्रेड करते हैं या एम्प्लॉय करते हैं स्टाफ को कंपनी में, तो वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है टैक्स अथॉरिटी और स्टेट प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल टैक्स के थ्रू, ताकि आप डिडक्शन ले सको टैक्स के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे और एम्प्लॉयज़ भी अपनी डिडक्शन ले सकें। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है एग्जाम्पल के तौर पे लेवी करती है अराउंड पेनल्टी 10% के हिसाब से, जो कि अमाउंट डिले होने वाला है उसके ऊपर। तो जो मोर आप अवॉइड करोगे तो आपको 10% ज़्यादा देना पड़ेगा पेनल्टी में। अब कौन कौन से लोगों पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है जो बच जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने से, वो है
पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी, ऐसे पेरेंट जिनके चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं मेंटल और पर्सनल डिसेबिलिटी, उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, अगर आप आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है और आपको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना है। इंडिविजुअल है जिसका परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंक्लूसिव चाहे वो ब्लाइंडनेस क्यों ना हो, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसको परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी हो किसी भी तरीके की। इंडिविजुअल जो 65 से ऊपर की एज का हो, बदली वर्कर जो एंगेज हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुमेन जो एंगेज हो एक्सक्लूसिवली एज एन एजेंट डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम या महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना में उसने अपना आपको रजिस्ट्रेशन कर रखा है। गार्डियंस या पेरेंट्स मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल के, उनको भी एक तरीके से ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है gauravdelhi@gmail.com। तो दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे भेजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर छोड़िए। एंड थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिए और प्रोफेशनल टैक्स की जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से एक तरीके से अडॉप्ट करके, उसकी सारी प्रोविजंस को एक तरीके से देख के समझ के उसको अपने बिजनेस में लाइए, अनुरूप करिए उसे इस तरीके से कि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, आपको पेनल्टी पेमेंट ना करनी पड़े। आप रजिस्ट्रेशन कौन सा लेने वाले हैं वो भी ध्यान में रखिए, आप रिटर्न टाइम पे भरिए, आप प्रोफेशनल टैक्स टाइम पे भरिए, अदरवाइज आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि अपने प्रोफेशनल टैक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें और किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से आप इससे एग्जेम्प्टेड हैं और किन किन तरीकों का आप यूज़ कर सकते हो उसमें, ये चीज़ ध्यान में रखें और इस चीज़ को ध्यान में रख के ही काम करें। तो यही मेरा आग्रह और अनुरोध है आपसे। और दोस्तों वीडियो कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने बिजनेस को आगे चलाते रहें।